Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग परचेज बुक का एक सम्स करते हैं, सब्सिडरी बुक चैप्टर का, परचेज बुक और सेल्स बुक का। प्रिपेयर अ परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सोनू इलेक्ट्रिक स्टोर्स न्यू दिल्ली। अब देखिए क्या क्या चीज ध्यान देना है। क्या चीज का दुकान है? इलेक्ट्रिक स्टोर है, तो ये जो सामान होगा वो इलेक्ट्रिक से होगा। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे डेट्स लिखा है, क्या क्या खरीदा है वो लिखा है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आइए पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि परचेज बुक या परचेज जर्नल बुक का फॉर्मेट क्या होता है। ये परचेज जर्नल बुक का फॉर्मेट है। यहाँ पे डेट है, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द सप्लायर। क्योंकि देखिए जब आप परचेज कर रहे हैं तो कोई सप्लायर है, कोई है जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, तो कौन बेच रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो, LF, फिर डिटेल्स, फिर टोटल, ठीक है। ये हम लोग एक एक करके करेंगे। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यहां पे क्या लिखा है? जनवरी 4, 4 तारीख है, ठीक है। ईयर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जब ईयर नहीं दिया हुआ है तो यहां पे हम लोग ईयर का कॉलम नहीं कुछ देंगे। ऐसे जो ईयर दिया रहता वो ईयर आप यहां पे लिख देते, ठीक है। यहां पे आप ईयर लिखते, मान लीजिए 2010, 2002, जो भी दिया रहता, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तारीख क्या है? जनवरी 4, 4 जनवरी। तो देखिए यहां पे हम लिख देंगे जनवरी 4, ठीक है। क्या बोल रहा है? बॉट फ्रॉम मल्लिक डीलर्स दिल्ली, ठीक है, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में है तो मतलब आएगा किससे खरीद रहा है? मल्लिक डीलर्स दिल्ली। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्लिक डीलर्स, ये आपका सप्लायर है, दिल्ली का है, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं? 100 टेबल फैंस एट द रेट 300 ईच। 100 टेबल फैंस एट द रेट ₹300 ईच, ठीक है। तो 100 इंटू 300 करेंगे 30,000, ये हो गया। 50 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 25 ईच। तो आइए ये लिखते हैं 50 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹25 ईच, ठीक है। आप 50 इंटू आप 25 करेंगे तो आपका आएगा 1250, ठीक है। आप देखिए एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। NIS में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अब अगर आपके बोर्ड में अलाउड है, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है तो सभी के बोर्ड में इस्तेमाल होगा, तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 40 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट 60 ईच। 40 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट 60 ईच, ठीक है। 40 इंटू 60 आप करेंगे तो आएगा 2400। अच्छा, अब आइए ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो अब उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ये सब का टोटल कीजिए। तो टोटल करेंगे हम लोग 30,000 प्लस 1250 प्लस 2400, ठीक है। ये होगा 33,650, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है एट द रेट 20%। तो देखिए ये सारा तो प्लस हो गया, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। किसका था 20%? 33,650, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। 33,650 इंटू 20/100, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 3365 इंटू 2, 2 5 0, 1 कैरी, 2 2 2 6 12, 1 13, 1 कैरी, 2 3 6, 1 7 6, ठीक है। 6730। तो आइए मैं लिखता हूं यहाँ पे 6730, ठीक है। एग्जाम में आप वर्किंग जरूर दिखाइएगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। 26920 इसको लेस करने से आया,
तो ये पहला एंट्री आप इस तरह से पुटअप हो गया। जनवरी 11, जनवरी 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, एलएफ खाली है क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं दिया है फिर भी आपको फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा और वो खाली रहेगा। 11 को क्या हो रहा है, परचेज फ्रॉम जावा इलेक्ट्रिक स्टोर गाजियाबाद ऑन क्रेडिट, तो ये आएगा जावा इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है, जावा इलेक्ट्रिक स्टोर गाजियाबाद, ठीक है। क्या चीज है, 20 सीलिंग फैंस एट द रेट 500 ईच, 20 सीलिंग फैंस एट द रेट 500 ईच, ठीक है। उसके बाद क्या है, 50 हीटर्स एट द रेट 50 हीटर्स एट द रेट 80 ईच, फिर क्या है, 20 मिक्सी एट द रेट 1000 ईच, 20 मिक्सी एट द रेट ₹1000 ईच, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 500 आप करेंगे तो आएगा 10,000, 50 इंटू 80 करेंगे तो आएगा 4,000, 20 इंटू 1000 करेंगे तो आएगा 20,000, ये सब ऐड होगा 34,000, ठीक है जी। अब बोल रहा है देखिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा 10%, ठीक है। 34,000 का 10% हो गया 3400, लेस करेंगे हम लोग, 34,000 में से आप लेस करेंगे 3400 आएगा 30,600। अब देखिए यहाँ पे सेल्स टैक्स बोला है तो सेल्स टैक्स निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 30,600, ठीक है। फिर सेल्स टैक्स ऐड होता है, ऐड सेल्स टैक्स एट द रेट 12%, ठीक है। तो 30,600 का 12% निकालेंगे, 30,600 इंटू 12/100, 306 इंटू 12, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3672, 3672, इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 34272, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज फ्रॉम जैन हिंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट है आएगा जनवरी 4, जैन हिंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली, जनवरी 14, ठीक है। क्या है, जैन हिंदू या हिंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए क्या क्या लिए हैं आप, ध्यान से देखिएगा, 20 डजन बल्ब्स एट द रेट 50 पर डजन, 20 डजन्स बल्ब एट द रेट ₹50 पर डजन, ठीक है। फिर है 10 डजन लैंप एट द रेट 40 पर डजन, 10 डजन्स लैंप एट द रेट ₹40 पर डजन, ठीक है। 20 इंटू 50 1000, 10 इंटू 40 400, ठीक है। अब क्या है, पैकिंग चार्ज ऐड करना है 15 रुपया, ये हो गया आपका 1400 प्लस पैकिंग चार्जेस 15, 1415 बाहर चला गया, ठीक है।
bought from Asha Electric Appliance Faridabad 5 washing machine at the rate 1200 each and paid in cash. अब देखिए paid in cash है तो ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग नोट पुट करेंगे, वो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा. जनवरी 31 bought from बाबू फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट. अब देखिए आपका जो दुकान है वो क्या चीज का, इलेक्ट्रिक स्टोर है, आप खरीद रहे हैं फर्नीचर जो कि आपका एसेट्स है. एसेट्स भी रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि ये आप रीसेल के लिए नहीं खरीदे, ठीक है. ये सारा चीज आप रीसेल के लिए खरीदे थे ऊपर में, और ये वाला जो चीज है ये आप रीसेल के लिए नहीं खरीदे हैं, तो ये भी नहीं आएगा. इसके लिए हम लोग नोट पुट करेंगे. तो इससे पहले कि मैं नोट पुट करूं, पहले यहाँ पे तो सारा एंट्री हो गया. अब लास्ट को एकदम आखिरी तारीख को हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है. तो आइए टोटल करते हैं. 26920 प्लस 34272 प्लस 1415, ठीक है. 62607 62607, ठीक है. ये हमारा क्या है, ये हमारा आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है. जनवरी का आखिरी तारीख क्या होता है, जनवरी 31, ठीक है जी. तो इस तरह से ये सम्स हुआ. अभी इस सम्स में एक चीज बाकी है, वो है नोट पुट करना, ठीक है. तो नोट क्या पुट होगा, दो ट्रांजैक्शन है जो हम लोग लिए नहीं है, तो वो दोनों ट्रांजैक्शन का हम लोग नोट पुट करेंगे पहले. तो आइए हम लोग करते हैं. नोट 1, since cash purchases or cash transactions are not recorded in the purchases book, hence transaction as on, कब का ट्रांजैक्शन है, जनवरी 25, जनवरी 25 will not be recorded, ठीक है जी. ये तो पहला हुआ. दूसरा क्या है, since purchases of assets are not recorded in the purchases book, hence transaction as on 31st जनवरी, ठीक है. January 31 will not be recorded, ठीक है. अब देखिए मैं एक और चीज यहाँ पे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए. तीसरा नंबर, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा. ट्रेड डिस्काउंट, ये क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकाले हैं, should be calculated and deducted before packing, forwarding and other charges are added to bill. अब देखिए यहां पे ट्रेड डिस्काउंट था, फिर हम लोग सेल्स टैक्स दिखाए, ठीक है. तो मान लीजिए ये पैकिंग चार्जेस वाला में यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट होता, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट दिखाते, उसके बाद पैकिंग चार्ज या ये सब ऐड करते, ठीक है. तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है. तो इस तरह से देखिए ये सम बहुत आसान था. मैं एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ. 3 ट्रांजेक्शन लिए, ठीक है, वो यहाँ पे हम पुटअप किए. सम्स को आप एक बार रिवाइंड करके वापस से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा.
ठीक है, जो आइटम आया उसको लिए, जो आइटम नहीं आया उसके लिए नोट पुट कर दिए। बहुत ही सिंपल सम्स था। ठीक है, अब इसके बाद वाला वीडियो देखिए, उसमें नेक्स्ट सम्स है।